अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह, उसकी मौत हो गई ये पिछले दिनों लाहौर के अंदर। ही वाज अ स्पेशल पर्सन। स्पेशल पर्सन वो होते हैं कि जिनके अंदर ना बेईमानी होती है, ना झूठ होता है, ना मक्कर फरेब होते हैं, कि जो हमारी मेंटालिटी का मेन असासा है वो स्पेशल पर्सन्स के पास नहीं होता। वो सिर्फ अपनी लगन के अंदर, एक ख़ास ध्यान के अंदर और ख़ास चीज़ को प्रमोट करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसका ब्रूटल मर्डर, या मर्डर नहीं कह सकते, चले कुछ और कह लें, मेरे कुछ नून लीगी भाई भी सुन रहे होंगे, तो मैं उनके जज्बात को समझते हुए मैं समझता हूँ कि जिल्ले शाह मर गया। चलें उनकी तस्कीन के लिए, जो समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, एक हादसा था, चलें उनकी तस्कीन के लिए मैं ये कहता हूँ कि गाड़ी को खड़ी थी, चलें वो पीटीआई वाले किसी बंदे की गाड़ी खड़ी थी, चल भी नहीं रही थी, चलें ये लेट्स सपोज कर लेते हैं कि उधर से जिल्ले शाह उड़ता हुआ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आकर गाड़ी को टकराया, उसको एक जख्म लगा। गाड़ी के अंदर सवार लोगों ने कहा कि इतने जोर से बजे हो तो तुम्हारा एक जख्म ना काफ़ी है, खूबसूरती नहीं बननी तेरी। जिले शाह 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे गया और फिर बहुत दूर से स्पीडें पकड़ के आके फिर गाड़ी को बचा, फिर उसको 4 जख्म और हो। फिर गाड़ी के अंदर वालों ने कहा कि नहीं, मज़ा नहीं आया, थोड़े जख्म है। चले करते कराते वो बार बार गाड़ी को बचता चला गया, बचता चला गया। 26 जख्म जब उसको हो गए फिर ही शायद मुतमिन हो गए। मेरे प्यारे भाइयों, जिले शाह बेसिकली एक पर्सन की मौत नहीं, ये माशरे के अंदर जो चेंज का सोच रहे हैं, क्योंकि पिछले 75 सालों से जो कुछ इस मुल्क के साथ घिनौना खेल खेला जा रहा है और उसके बदले में हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जा रहे हैं, उसके अंदर एक चेंज सी एक बनी। और जिले शाह उस वेव का एक हिस्सा था कि जिसको काट कर फेंक दिया गया कि इस माशरे के अंदर इस तरह की सोच आज़ादाना पाकिस्तान की वो प्रिवेल नहीं कर सकती। तुम लोग गुलाम थे, तुम लोग गुलाम हो और तुम लोगों को गुलाम रखा जाएगा जब तक के बस में होगा। जिले शाह उस सोच का नाम है कि जो टकरा जाता है इस फलसफे के साथ और उसकी आवाज़ कहती है कि ना हम गुलाम हैं और ना मज़ीद गुलाम रहेंगे, तो इस तरह की आवाज़ कोई भी उठाए मारा जाएगा। और ये सोच मरने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि एक बंदा जो मर गया उसकी दर्द हमें महसूस नहीं हुई, हमारे कौन सा बाजू को कोई चीज़ लगी, हमारे कौन सा सर को लगी, हम तो आज खाना खा के सो गए। अगर ऐसा सोचोगे तो फिर हमारी एग्जाम्पल वो चिकन शॉप के अंदर पड़े हुए डरबे के अंदर की मुर्गियों वाली है। एक कसाई का हाथ आया, उसके हाथ में जब एक मुर्गी आई उसने बाहर खींच ली, तो बाकी मुर्गियाँ हमारी आवाम की तरह की सोच की यही सोचती हैं कि वाह जी वाह, वो बदनसीब आज मारी गई है और हम लोग तो बच गए हैं, हमारी ज़िंदगी कंटिन्यू करेगी। आपकी ज़िंदगी तब तक कंटिन्यू करेगी मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों जब तक कि आपके गोश्त की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज ज़िबा तो किया जाएगा। और बारी बारी ज़िबा किया जाने से पहले अगर सोच स्ट्रांग हो जाए तो कोई भी फर्द वाहिद, वो कुछ भी हो, वो सीट पे बैठे और इस मुल्क को चलाए। इसमें मैं पार्टी बेस पे बात नहीं करता, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसी अप्रोच कि जिसके साथ कौम भी भरपूर साथ दे और ये कौम किसी सिमत को चलना शुरू हो जाए। अगर नहीं चलेगी तो फना हो जाएगी, क्योंकि जदीद माशरा जो पहले सदियों में सफ़र तय करता था, फिर महीनों में तय करता था, आज वो मिनट्स और सेकंड्स के अंदर वो तब्दीलियाँ कर रहे हैं अपने माशरे के अंदर। और दिन ब दिन बहुत सारे ममालिक आपस की टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन के ऊपर हमसे
सदियों आगे जा चुके हैं। हम ठहरे रोटी खाने वाले, आटे सस्ते की तलाश में, बिजली सस्ती हो जाए। हमें कभी ये सोच नहीं आई कि हम सब कुछ इस तरह की सिचुएशन या ऐसे हालात या ऐसे हमारी नेशन के लोग तालीम याफ्ता हो जाएं कि उनके वसाइल इतने स्ट्रांग हो जाएं कि उन वसाइल के अंदर ना आटा मसला रहे, ना घी आयल मसला रहे, ना चीनी मसला रहे, ना बिल मसला रहे। लेकिन ऐसी कौमें बनाने के लिए निज़ाम तालीम को बेहतर करना पड़ेगा, निज़ाम इंसाफ को बेहतर करना पड़ेगा, निज़ाम बल्कि पूरे का पूरा निज़ाम दीन का ही बेड़ा गर्क होया हुआ है। पूरे निज़ाम दीन को ठीक करना पड़ेगा। और ठीक मेरे भाइयों किसी ने नहीं करना, ना इमरान खान, ना शहबाज शरीफ, ना फलां। ठीक हमें खुद करना होगा और अपनी ज़ात को करना होगा। जब हमारी मेंटलिटी थोड़ी स्ट्रांग होगी, पॉजिटिव होगी, तो यकीन कर लें कि मनसब के ऊपर कोई डंगर बिठा दोगे ना तो कौमें फिर भी तरक्की करती हैं। लेकिन अगर बेस कौम हो, बेशऊर हो, तो फिर साइंटिस्ट भी बिठा दोगे ना, किसी टॉप कंट्री का टॉप लीडर भी इधर बिठा दो, जलील हो जाएगा 1 महीने के अंदर। सारा सोच बदलें और ज़िले शाह की मौत को, दर्द को फील करें। मैं जिस दिन का उसकी वीडियो देख रहा हूँ, मेरे दिल के अंदर एक बेसुकूनी की आग है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। अपार्ट फ्रॉम एनी पार्टी, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन एक जान गई है और उस जान का मेरा ख्याल है कि ब्रूटल मर्डर हुआ है। और जान भी वो जो किसी के नुकसान वाली नहीं थी, उसका कत्ल हुआ है। या अल्लाह हमारी कौम को जो है सीधा रास्ता अपनाने की तौफीक अता फरमा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।